नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करने लगे हैं वो भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है और वो उसका टॉपिक है वर्क फ्लो। बेसिकली आपका जो काम करने का तरीका है हमने वो पढ़ना है। इसमें हमारा काम का फ्लो कैसे होता है उसमें आ जाएं। इस टॉपिक में ये भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब फ्लैट ट्रांजैक्शन मॉडल जो है रिलेटिव जो है ज़्यादातर छोटे होते हैं, सूट करते हैं फ्लैट ट्रांजैक्शन क्योंकि सिंपल होते हैं और उसमें हम जो भी क्राइटेरिया डील करते हैं वो सिंपल होता है और सिंपल और स्मॉल इन्वायरमेंट को ज़्यादा सूटेबल करता है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी आ जाते हैं सर्टन इन्वायरमेंट्स जो उसको कम्बिनेशन ओपन और नेस्टेड मॉडल की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर जो सूट करता है फ्लैट ट्रांजैक्शन मॉडल सूट करता है क्योंकि वो छोटा होता है, स्मॉल होता है और सिंपल होता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से जितना स्मॉल और सिंपल होगा उतना ज्यादा समय लगेगी, लेकिन बात आपके पास इन्वायरमेंट ऐसे आ जाती है जैसे आप प्रोग्रामिंग में आपके पास अगर सिंपल कंडीशंस आ गई है तो आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के अपना प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन आ जाए और आप एक से ज्यादा प्रोग्राम लिखने के आपको कहा जाए तो आप एक नेस्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करके आप उनको कम्बिनेशन लिख के एक ही प्रोग्राम में एडजस्ट करने की अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन ये सर्टेन इन्वायरमेंट में होता है कि आपको कभी ना कभी कम्बिनेशन का जरूरत पड़ जाए, तब आप अपने वर्क फ्लो में नेस्टेड और ओपन मॉडल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है? कैंडिडेट बिजनेस एक्टिविटीज में उसको जो टास्क दिए जाते हैं बेसिकली उसका काम है कि उसको कंप्लीट करना। A collections of tasks organized to accomplish some business activity is called candidate। यानी कि जो जो उसको उस बिजनेस एक्टिविटी के तौर पर उसको जो टास्क दिए गए हैं उसको फुलफिल करना कैंडिडेट की डेफिनेशन कहलाती है। अच्छा, इसमें बहुत किस्म के वर्क फ्लोज की टाइप्स हैं कैंडिडेट में। वो क्या है कि उसमें ये है कि अगर वर्क फ्लो जनरली इन्वॉल्व होती है लॉन्ग ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। फ्लैट ट्रांजैक्शन मॉडल की बात करी थी, सिंपल होती है और ज्यादातर उनका इन्वायरमेंट स्मॉल होता है। मैं अब बता रहा हूँ वो मैंने बात की वर्क फ्लो और इसकी नेस्टेड ओपन की बाद का इस तरह की ट्रांजैक्शन आ जाती हैं तो हम उसको डील कैसे करते हैं। अब बात हो रही है वर्क फ्लो में आमतौर पर ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट ट्रांजैक्शन की होती है लॉन्ग, लेंथी होती है। like a reservation transaction that may include airline, hotel management, auto reservations and bill generations। ये वो क्राइटेरियाज के एक्शंस हैं जिसमें ट्रांजैक्शन काफी बात का हो सकता है बहुत लेंथी हो जाए। अब लेंथी किस हिसाब से हो जाए? लेंथी इस हिसाब से हो जाए कि आपके पास मौजूद है, अगर मिसाल के तौर पर आपने टिकट को रिजर्व करवाना है और टिकट आपकी मिल रही है 3-4 जगह से होकर आपको मिलती है, आपको कहा जाता है कि आपकी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपको मिसाल के तौर पर आपने दुबई जाना है या कहीं और जाना है तो आप उसमें क्राइटेरिया में आपको कहा जाता है कि नहीं ये दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको फला फला कतर या फिर उसके बाद दुबई आपको पहुंचाया जाएगा। तो ये है आपकी जिस तरह ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन लंबी होती जाएगी, लेंथी होती जाएगी। तो वर्क फ्लो आमतौर पर जो है उन ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा फॉलो करती है जो कि एक से ज़्यादा यानी कि जिसकी ट्रांजैक्शन वो लेंथी हो। नेक्स्ट है वर्क फ्लो एग्जिबिट्स करता है ओपन नेस्टिंग सिमेंटिक्स को और एक्सेस करता है इसकी जो सब एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ओपन नेस्टिंग सिमेंटिक्स को एग्जिबिट करता है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें वर्क फ्लो में काम जारी रहता है। तो काम जारी जब होना है तो उसमें पेरेंट और चाइल्ड का दोनों का अमल दखल होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट काम करने चाहिए। तो इसलिए सो परमिट्स एक्सेस टू द रिजल्ट ऑफ सब एक्टिविटी बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द मेजर एक्टिविटी। यानी कि बड़ी जो मेजर एक्टिविटी समझ लें पेरेंट एक्टिविटी और बाकी जो स्मॉल सब एक्टिविटी है वो इसकी चाइल्ड एक्टिविटी है। तो कहता है कि उनका साथ साथ एक्सेस उनके रिजल्ट सब एक्टिविटी के साथ साथ होनी चाहिए कि अगर उसकी मेजर एक्टिविटी कमिटमेंट से पहले पहले वो भी परमानेंट यानी कि इंडिपेंडेंट काम करें। ओपन नेस्टिंग सीमेंटिंग बेसिकली जो मैंने पढ़ाया वही आपके इसमें फॉल करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन जितनी भी है जो कि हम लास्ट पढ़ चुके हैं वो सारी कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं।
नेक्स्ट आपके पास इसी का आगे कंटिन्यू करूं तो हमारे पास कंटीजेंसी ट्रांजैक्शंस है। अब कंटीजेंसी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? मैं एक अगर मैंने जाना है मक्का जाना है, यहाँ से मक्का जाना है, तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही। ठीक है, तो जो जब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही तो आप सेकंड वे में इनडायरेक्ट फ्लाइट को भी बास का हाँ कर देते, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा डायरेक्ट फ्लाइट ही लेनी है मैंने। अब वहां पर आपका कंटीजेंसी इतनी को इन्वॉल्व हो जाती है कि उसमें आप दूसरा तरीका तो अपना ही नहीं सकते ना, कि आप कह देंगे मैं बस से चला जाऊंगा, मैं साइकिल से चला जाऊंगा, मैं बाइक से चला जाऊंगा, या मैं पैदल चला जाऊंगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको एरोप्लेन की जरूरत पड़ रही है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि आप वेट कर लें जब तक उसकी फ्लाइट 2 दिन बाद आ जाए, अगले दिन आ जाए, आप उसका वेट कर लें, क्योंकि इसका अल्टरनेट तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं अपनी ही सिटी में और आप कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपको अगर कार की रिजर्वेशन नहीं मिलती तो आप क्या कहते हैं कि मुझे, मैं चले बस से चला जाता हूँ, मैं बाइक रेंट पर ले लेता हूँ, या मैं ट्रेन से चला जाता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है। तो बताने का मकसद ये है क्या कि जब आप दूसरा बेस इस्तेमाल करते हैं बजाय के पहला, तो उसको कहते हैं कंटीजेंसी ट्रांजैक्शन। एक बेस, एक रास्ता जाने, एक जगह पहुंचने के 3-4 रास्ते मौजूद हों, तो आप एक को छोड़कर दूसरे को एक्सेप्ट करना, उसको कहते हैं कंटीजेंसी ट्रांजैक्शन। जितनी भी इस तरह की ट्रांजैक्शन होगी वो कंटीजेंसी होंगी। होप यू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्चर, हम जो कि हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एंड है, उसमें हम आर्किटेक्चर को स्टडी आउट करने लगे हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर का क्राइटेरिया रिवाइज करने लगा हूँ कि हमारे पास ये मौजूद है। जैसा कि आपको सामने इमेज में नज़र आ रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हुई है बिगेन ट्रांजैक्शन। आपको पता है ट्रांजैक्शन में दो ही चीजें कफाल की हैं, एक रीड और एक राइट। ठीक है, अब आपने इस चीज को कंटिन्यू करेगा। ये आपका मेन हेड है जहां पर सब काम हो रहे हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले इसके पास ट्रांजैक्शन जब बिगिन हुई तो रीड और राइट के ऑपरेशन फॉल किए और उसने इसकी तरफ ट्रांजैक्शन अपने मैनेजमेंट के पास भेजी। वहां पर कुछ शेड्यूलर लगे हुए हैं विद अदर शेड्यूलर कंपोनेंट्स हैं और विद अदर डाटा प्रोसेसर्स हैं जो कि इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन को मॉनिटर कर रहा होता है और साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ ये वाला जो कंसेप्ट है ये बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट लेते हैं, अब यहाँ से इसको ट्रांजैक्शन मिल गई और यहाँ से ये वाली दो फ्लोज काम कर रही हैं। इसने क्या किया, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है? ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन के बारे में। वहां पर कुछ शेड्यूलर्स लगा दिए गए हैं, शेड्यूल के मुताबिक टाइम के हिसाब से। शेड्यूलर हमने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, उसके मुताबिक शेड्यूलर लगा दिए गए हैं जिसको हम इसके मुताबिक कंक्लूड करेंगे कि हमने अपना टास्क को रीड और राइट का किस तरह परफॉर्म करना है। वो शेड्यूल भी हो सकता है, वो शेड्यूल भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में आपके पास ये शेड्यूल की रिक्वेस्ट भी हो सकती है और नॉन शेड्यूल की रिक्वेस्ट भी हो सकती है। बेसिकली आपको फ्लो समझा रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के कहाँ से स्टार्ट होता था और कहाँ इसकी एंड होता है। यहाँ पर शेड्यूलर पर जो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ इनका रिलेट है वो यहाँ पर शेड्यूलर में डिफाइन होता है। अब इनका जब इस काम करने के बाद, जब इसने वापस जाकर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को ओके कह दिया,
यानी कि उसकी ट्रांजैक्शन फुलफिल हो गई है। वो किस तरीके से की है वो डिपेंड करता है उसकी क्राइटेरिया पे, एक्शंस पर। उसके बाद उसने रिजल्ट क्रिएट करना है। अब ये जो रिजल्ट क्रिएट करना है उसने, उस रिजल्ट का 3 कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर उसने सबसे पहले कोऑर्डिनेट की ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के हिसाब से, उसका शेड्यूल सेट किया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट शो करना है तो उसने एग्जीक्यूशन कर दी, मॉनिटर के हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन कर ली। ये था आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से जितनी भी क्राइटेरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होता था वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से। आई होप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक एंड हुआ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वो आपका यहाँ पर हमारा सारा रिवाइज हो गया है। जितना भी हमने सारा कंक्लूड कर लिया, हमारा बेसिक डिस्कशन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पर एंड हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल, जो कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के साथ ही इसका मैं नाउ दे देता हूँ। बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया है वो इसके साथ ही अटैच है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के साथ कंकरेंसी कंट्रोल। एक टॉपिक आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एंड हो गया। दूसरा टॉपिक जो कंकरेंसी कंट्रोल है, यानी कि जब एक से ज्यादा क्यूरीज आ जाती हैं तो उनको एक ही टाइम में, तो उनको कैसे उस पर एक्शंस परफॉर्म किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड के हवाले से।